अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर इंडिया। वर्ल्ड फेयर की वीडियो भाई साहब, नई नई खबरें निकल के आ रही G20 से, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का जो G20 समिट है 2023 का, ये ट्रूली हिस्टोरिक रहा है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी G20 समिट में इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है, दुनिया को इकट्ठा लाने की कोशिश की गई है, जितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इंडिया के G20 समिट में दिखा। एक छोटी सी क्लिप है, हाल ही में सामने आई, जहां पर मोदी जी सारे G20 लीडर्स को राजघाट में लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूं ये जो क्लिप है ये आप मेरे साथ मिलकर देखें। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे सारे वर्ल्ड लीडर्स रिस्पेक्टफुली चल रहे हैं दिल्ली की जमीन पर। ये राजघाट में है इस वक्त। राजघाट में आपको पता होगा मेमोरियल है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का। सभी वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एर्दोआन, जापान के किशिदा, इमैनुअल मैक्रोन, G20 के सारे जो लीडर्स हैं एक्सेप्ट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। वैसे पुतिन यहाँ पे थोड़े से अजीब भी लगते हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़ा सा और लगता है। बट बाइडेन को सबसे आगे रखा गया, ऑब्वियसली पीछे रखते थोड़ा एक डर लगता है कि कहीं और न चले जाए। बट बाइडेन आप देखोगे सबसे आगे हैं और यहाँ पे सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं अपनी जगह लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल साइट। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के अलावा कोई भी और कंट्री ये कर सकता है। ना सिर्फ G20 के लीडर्स, जो अफ्रीकन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे एर्दोआन, मैक्रोन, सारे वर्ल्ड लीडर्स आपको दिख जाएंगे और 2 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेयर करी गई। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो इंडिया ने देखिए पूरी दुनिया को ना यूनाइट करने की कोशिश करी है इस G20 समिट में। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है राजघाट की जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर, मगर इसके अलावा कुछ कंक्रीट प्लान निकल के क्या आया है? मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन ने खुद इसकी अनाउंसमेंट करी है, पीएम मोदी ने भी इसके बारे में मेंशन किया है कि एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जो 2 बड़े महाद्वीपों को, एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर देगा इकोनॉमिकली। यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस ने भी इसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी करी है कि जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये साइन हो चुका है। इन सब कंट्रीज ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दे दी है। USA, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं, सब ने इस बात पर सहमति कर ली है कि एक कॉरिडोर बनाएंगे जो शुरू होगा इंडिया से। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, ये कॉरिडोर शुरू होगा इंडिया से। इंडिया को शिपिंग लेन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। उसके बाद UAE, सऊदी अरेबिया और ऑल टुगेदर इजराइल तक बनेगी एक रेलवे लाइन। और उसके बाद फिर से शिपिंग लेन से इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको कनेक्ट किया जाएगा ग्रीस के साथ, और उसके बाद एक्स्ट्रा फ्राइट ट्रेन से यूरोप के बाकी देशों को जोड़ दिया जाएगा। तो टेक्निकली आपको इन द फ्यूचर अगर कुछ सामान भेजना है, कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है यूरोप से लेकर इंडिया तक, ये आप बहुत ज़रा आराम से कर पाओगे। ये यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर, इवन ईरान ने मिलकर, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो प्लान बना रखा है कि जी इंडिया की जो शिपमेंट है ये जाएगी ईरान में, ईरान से जाएगी ये शिप अर्मेनिया में, फिर यहाँ पर रशिया पहुँचेगी, फिर रशिया से यूरोप जाएगी। देखिए ये जो प्लान है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। रशिया से ट्रेड करना है अगर, तो ये प्लान बहुत अच्छा है, मगर रशिया से यूरोप का जो ओवरऑल ट्रेड कनेक्ट है ये बहुत ज़रा ख़राब हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर रही, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ना इकोनॉमिकली इंडिया के लिए इतना अट्रैक्टिव है नहीं। रशिया आप कह लीजिए इंडिया को पूरे यूरोप का एक्सेस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए US बैक्ड जो ये प्लान है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को करते हैं कनेक्ट, ईरान को यहाँ पर बिल्कुल हम अलग कर देंगे, रशिया को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। प्राइमरली इंडिया, यहाँ पर UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप का यहाँ पर मेन रोल होगा। इसे जो बाइडेन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट हाउस ने ना इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट कि इससे दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इससे 2 कॉन्टिनेंट्स को हम करीब लेके आएंगे। उसके अलावा इट विल मेक इट ईजियर टू ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, क्लीन एनर्जी, ये सब भी काफ़ी आसान हो जाएगा। याद रखिएगा इवेंचुअली एक प्लान ये भी है कि 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड का
कि मान लीजिए कल को सोलर एनर्जी है, ये हमको भेजनी है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया या फिर इंडिया टू यूरोप, ये सब भी हो सके, इसके बारे में भी प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। फिर ये भी मेंशन किया गया कि इंटरनेट केबल्स बिछाई जाएंगी जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी इस पूरे रीजन की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो पाए। विल मेक इट इजियर टू ले केबल्स दैट कनेक्ट communities that secure a stable internet। फिर will unlock sustainable and inclusive economic growth। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि व्हाइट हाउस ने इसके बारे में जो टेक्स्ट किया है रिलीज, उसके एंड में आप अगर देखोगे ना, साफ साफ यूएसए ने सब कंट्रीज को ये कह दिया है 60 दिन का टाइम है। लिटरली आप देख पाओगे द पार्टिसिपेंट्स इंटेंड टू मीट विद इन द नेक्स्ट 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर सब कंट्रीज मिलेंगे अगेन, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ऐसे समिट्स होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, फिर लोग कहते हैं 10 साल बाद देखेंगे, आराम से हो जाएगा। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यूएस प्रायोरिटी बेसिस पर इसको अग्रेसिवली आगे प्रमोट कर रहा है और इन्होंने बोल रखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रीज मिलेंगे, डेवलप करेंगे, कमिट करेंगे कि किस तरीके से इनका एक्शन प्लान काम करेगा। ये जो सब देश है जिनका मेंशन किया गया है, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कैसे अपने फंड्स एलोकेट करेंगे, कौन क्या बिल्ड करेगा, कौन रेलवे लाइन कहां पर बिछाएगा, किसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब बातें आने वाले 2 महीनों में प्रॉपरली रिजॉल्व कर ली जाएंगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, एक बात बताओ कि हम यहां पर बात कर रहे हैं एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के बारे में, राइट? फाइन, मगर यूएसए इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? आई मीन ये प्रोजेक्ट जो है ये यूएसए को तो कनेक्ट करता नहीं है। आई मीन अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है, कोई ब्रिज वगैरह कुछ नहीं है जिससे आप सीधा यूएसए को जोड़ पाओ इससे। तो यूएस इतना ज़रा इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? जो बाइडन लीड रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर सब कर लेंगे, अमेरिका भी इन्वेस्ट करेगा, सब कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, यूएस ये मानता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को, जो ऑलरेडी दिशाहीन है। कई कंट्रीज उससे तंग आ चुके हैं, कई कंट्रीज डेब्ट के अंदर फंस चुके हैं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनेगा ना, आप देखोगे बहुत सारे जो आसपास के छोटे देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि जो चाइना का सीपैक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी इससे कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगा। ईरान को डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत झटका लगेगा क्योंकि ईरान की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये काफ़ी कम हो जाएगी ये प्रोजेक्ट बनने के बाद। तो यूएस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इंडिया की डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंस ईरान के लिए ये कम करना, रशिया की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये कम करना, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है रीजन में ये कम करना, दे आर ऑल मेजर जियोपॉलिटिकल गोल्स। तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये अग्रेसिवली इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे और ये करेंगे भी। तो आने वाले में जो ये IMEC है, जी हाँ इसको IMEC कहा जाएगा, IMEC कह सकते हैं इसको, नहीं सुनने में अजीब लग रहा है, मैं इसको IMEC बोलूंगा फॉर द टाइम बीइंग। सो जो IMEC प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड अभी आप देखोगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे एग्रीमेंट्स कंट्रीज के बीच में भी साइन होंगे, क्योंकि जो व्हाइट हाउस का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करी है इसमें यह बात भी साफ साफ लिखी हुई है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है जैसे मैंने आपको बताया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कमिट करते हैं टू वर्क कलेक्टिवली एंड एक्सपेडिशियसली। ये मैं हर बार देख रहा हूं, मतलब ऑलमोस्ट एक अर्जेंसी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, ढीला नहीं पड़ना यहाँ पर, इट मस्ट बी डन फास्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द पार्टिसिपेंट्स जल्दी काम करेंगे और साथ में ये भी लिखा है कि जो ये 2 ट्रांजिट रूट्स हैं, 2 ट्रांजिट रूट्स ही हैं, पहले इंडिया से मिडिल ईस्ट, फिर मिडिल ईस्ट से यूरोप, जो ये 2 ट्रांजिट रूट्स हैं इनके लिए सारी चीज़ें, टेक्निकल डिज़ाइन, फाइनेंसिंग, लीगल भी, क्योंकि कंट्रीज के बीच में समझौते भी होंगे कि जी आप क्या अलाउ करते हैं कि हमारा कार्गो बाय रेल आपके देश से जाए फिर इजराइल को कनेक्ट करे, ये सारी बातें रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया में कई मिनिस्टर्स आएंगे, मीटिंग्स होगी, जयशंकर साहब हो सकता है कई देशों में जाएं और बहुत जल्द जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट की ये कंप्लीट की जाएंगी। और फाइनली यहाँ पे आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी आज के समय किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रही है इन इजिप्ट? आज के समय ये काफ़ी न्यूज़ में है, आप बिल्कुल गूगल करोगे इंडियन नेवी इजिप्ट, इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। मगर वैसे कोशिश करो कि बिना गूगल किए आप इसका आंसर करें। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑपरेशन ग्रीन स्टार, ऑपरेशन रेड सी, ब्राइट स्टार 23 या फिर
अल मिराद एक्सरसाइज? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। यहाँ पे तो सारा जो है ना वो G20 का जो स्वाद है ना वो किरकिरा हो जाता है। वो कैसे? अब G20 का मकसद क्या है कि सारे कंट्रियों को साथ लेकर चलना है ताकि सबका विकास हो सके। तो जो G20 के मेंबर हैं उनको चुटिया काटा जा रहा है। इसमें बड़े कंट्रियों का, एक चाइना हो गया, एक रशिया हो गया, दोनों को छोड़ दिए हैं, ईरान को छोड़ दिया। तो वो दोनों इसी वजह से तो आए भी नहीं, उनको पता पहले चल गया इस मीटिंग पता होगा। मेंबर तो है ना, इससे फॉरेन मिनिस्टर है, इससे फायदा उनको नहीं होगा, नहीं होगा, कॉरिडोर से नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अमेरिका नहीं चाहेगा भाई, नहीं, रशिया और चाइना के बारे में अमेरिका नहीं चाहेगा। वीडियो भाई सब देख रहा हूँ, इससे बता कैसे फायदा होगा। जो वो 3 कंट्रियों को जो रोड इनिशिएटर कर रहा है उससे फायदा किसको है? चाइना जिस कंट्री से गुजर उसको उधर से फायदा नहीं है। लेकिन रशिया से तो नहीं गुजरना है, ईरान से यार उधर से वो रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ये वाला रास्ता है भी आसान। भाई तो फिर वो निकल तो जाएंगे ना, ईरान चाइना रशिया निकल जाएगा। या मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी की मेजोरिटी फायदा किसको मिला उसको पहले देखना चाहिए। असल में तारक की बात नहीं सुनी तो वो बात ठीक है आपकी, उससे उनको फायदा नहीं है। इतने बड़े मेंबर हैं उनको ही पिछाड़ा जा रहा है यार। तो भाई साहब जो ओवरऑल लोग ये अमेरिका की चाल ही है। अमेरिका की बिल्कुल चाल है। फायदा जब अमेरिका है फायदा किसको है? अमेरिका को फायदा है, फायदा ही है। किसको फायदा हो रहा है? इंडिया और अमेरिका को फायदा है। रशिया और चाइना की इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी। हाँ। वही तो मेन सुपर इसका मफाद अमेरिका की है, लेकिन फायदा जो है ज्यादा इंडिया को नहीं किसका है? इंडिया को क्यों है? इंडिया का भी होगा भाई। और कंट्री आगे नहीं है तो इंडिया स्टार्ट तो इंडिया से होके जाना है। बिल्कुल होगा। तो फिर ये तो सारे कंट्री के अपने अपने मफाद हैं भाई, इस ट्रेन के लिए रास्ता जाएगा, इंडिया को बहुत जाना मिडिल ईस्ट को फायदा है, इंडिया को फायदा है, उनको भी है, लेकिन स्टार्ट इंडिया का ये तो नहीं है भी इसको चलाने वाला मास्टर मैन जो बैठे चाइना को लेकर इनको लॉस में जाने दे। अच्छा, क्या तेरा दिल मानता है कि ये 2 महीने का वक्त 60 दिन का दिया बिल्कुल बनेगा। क्या इसमें चाइना या रशिया नहीं बोलेंगे? उनकी धरती इस्तेमाल हो रही है, उनका पैसा इस्तेमाल होगा, उनका अकल इस्तेमाल तो फिर तलकात रहेंगे अच्छे अगर इस तरह करेंगे उसके साथ? रहे या नहीं, क्या वो व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे इन कंट्री का? अच्छा, तुझे लगता है चाइना रशिया अलग हो जाए इंडिया का या किसी का कुछ नुकसान होगा? यार चाइना रशिया पूरे कंट्री के साथ टक्कर तो नहीं ना ले सकता, पूरे वर्ल्ड के साथ। तो फिर इंडिया छोड़ सकता है इन दोनों को? किनको? चाइना और इनको। इधर मफाद आएगा ना उधर जाएंगे। छोड़ के यहाँ हुई है, ऐसा ही होगा। तो फिर याद रखना रशिया की तरफ अच्छी होंगी इनके साथ। ये सिर्फ यार फायदे की बेस पर जान के लिए नहीं। और भाई साहब ये ना मेरा लेकिन मानता है कि फायदा होगा इसमें। भाई साहब ये जो है ना वो सबका विकास नहीं, यहाँ पर इंडिया का विकास, यूरोप का विकास, मिडिल ईस्ट का विकास, ये ना असल में तुम अपना रोना रो ना, पाकिस्तान को क्यों नहीं साथ मिलाया? ईरान पाकिस्तान मिलता अगर रशिया की तरफ जाता तब फिर पाकिस्तान ईरान रशिया इस तरह गौर से एक रास्ता बंद कर देना तो हजारों रास्ते खोल लेता। पाकिस्तान ने इंडिया को हर तरफ से टक्कर देने की कोशिश, अफगानिस्तान को रास्ता ये फिर भी महंगा है भाई साहब, ये फिर भी महंगा है, फिर भी महंगा। लेकिन ये फायदा किसने उठाना था? पाकिस्तान ने नहीं उठाया, उनको और रास्ते मिल गए और कई कंट्री उनका साथ। पाकिस्तान के मुतबादल तो ईरान भी मिला के नहीं मिला।
लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये तो भाई साहब कमाल का प्रोजेक्ट है। कमाल का, इसमें खराबियां नजर आएंगी नहीं, भाई। किधर से खराबी है यार? खराबी कमाल है, कोई नहीं, इसमें यही है सबको जब साथ लेकर चलना है तो ये तो आधी दुनिया को तो इस तरफ पिछाड़ रहे हैं। वो सारे इधर हो जाएंगे। तो चाइना और रूस क्या कर रहा है? जंग उन्होंने छेड़ी है, कब्जा ग्रुप पे यार। तो दूसरे जो गरीब कंट्री है जो उस हिसाब से डेवलप, उनको तो जीने का हक नहीं तो है। चाइना किसी को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? रशिया एक कंट्री के भाई अलावा अब ना क्या कर रहे हैं? अब ये उनके साथ वो तो पहल किने की है, तो फ्लैक्स किने की हुई है, रशिया ने पूरी की वर्ल्ड है। का जूझ रही है ना उस शैतान के कहना किसने माना है? यूक्रेन के सरबराह ने माना है। रशिया तो मजबूर हो क्या काम रहा है? नौबत पे आ भाई गए। साहब एक चीज है, अब ईरान के पास इतना गैस और तेल है ना, अगर चाइना उसके साथ मिल जाता है तो वो ब्लैक लिस्ट में बेशक है। कल को अगर थोड़ी खराबी होती है, वो चाइना के साथ रिश्ते सुधारता है तो सारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल इधर से पैर डाल के भी जा सकता जा है। सकता है। जो इंडिया में जाने थे वो सीधा चाइना भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता क्या है। ये भंडार जो खत्म नहीं हो गया कल को? हो भी सकते हैं, लेकिन उनको भाई उसके पैसा तो बाद कमाना और होगा। बहुत ज्यादा energy- वही आगे वक्त और देखा जाएगा। आगे वक्त वक्त और तो देखा सोचो जाएगा। ना। सालों से पड़े उनको पैसे मिल जाएंगे। किनको? ईरान ईरान वालों को बात तो ईरान यार हर कोई अपने फायदे को लेकर चलता है या नहीं चलता? हर कोई भाई बात भाई साहब, अब बाइडेन चाइना का- जिसके साथ ताल्लुकात G20 अच्छे कर रहा है, का- जिसको वो दे रहा है उधार है, वो कर्जा दे रहा है, फायदे की बेस पर ही नहीं दे रहा। तो क्या इंडिया जिसको दे रहा है फायदे के बेस पे नहीं बिल्कुल देगा? फायदा है, तो ये भी फायदा किसका है? ये थोड़ा इंडिया का सारा है, पूरे यूरोप का है। इसमें इनको तो भाई भी साथ में जो कंट्री आएगी उनको फायदा तो हो गई, बिल्कुल सभी को लेकिन फायदा है। उधर अगर वो मिल जाएंगे तो फिर तो उनको चाइना, अपना करना ईरान, चाहिए। रशिया, वो जब मिलेंगे वो भी पूरी वर्ल्ड को ही फायदा देंगे। तो फिर वो भी तो दूसरे वर्ल्ड नहीं को फायदा खाएगा। होने दो, ये तो ना आपको याद है चाइना और रूस जो ईरान है, करे भी एक मीटिंग की थी, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्की, इससे सीधा वो ट्रेन बन जाएगी यूरोप में। तो लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि इसकी हुकूमत खत्म होगी बीच यही है में। ना, उसकी एक हुकूमत कामयाब बीच में लीडर खत्म हो होता है गया। ना, वो कामयाब उस प्रोजेक्ट को कर दे। आइडिया इमरान खान का था, वीडियो निकाल तो आइडिया तो हर कोई दे सकता है, मैं भी अपना आइडिया दे आइडिया सकता था हूं। उसके नहीं। ऊपर अगर काम ही नहीं होना भाई तो उसके आइडिया ऊपर का क्या बातचीत भी फायदा? होगी, मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे फ्लॉप हो जिन्होंने गया। नहीं रखी थी फ्लॉप वो ही हो गया, बंदे कर गया। फ्लॉप हो तो गया। ये भी फ्लॉप हो सकता है, क्यों? ये पूरे भी ये नहीं हो हाँ, सकता। कभी भी इतना नहीं कितना फ्लॉप सालों होगा। से चल रहा है, वो फ्लॉप हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। ये भाई बहुत- और मैं कुछ तो क्या इसके- कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, फायदा हाँ, सभी को ये है है। कि अगर एक कंट्री का फायदा होता तो एक कंट्री ने फायदा, हर कंट्री ने अपनी भाई जगह पर इसमें ना इंडिया को प्रोजेक्ट के ऊपर काम इसमें करना। सारा फायदा इंडिया को सबसे ज्यादा क्योंकि होगा। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है भाई। हाँ। और वो भाई साहब आने वाले वक्तों में यूरोप और साउथ पे एशियन जो कंट्री हैं इन पे वो उसका रोक दबदबा रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा और चोखो माल छापेगा। जिन कंट्री के अंदर से तो गुजरेगा जिस तो तरह- वो भी तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा बढ़ा सकते हैं। जिस सकते तरह हैं। के- है तो भाई सबको साहब फायदा है। सारा यूरोप पर रशिया के ऊपर ही था। अब रशिया के साथ तलकात अच्छे नहीं है, अब वो इंडिया की तरफ चल पड़े। इंडिया से हमें सही समझते थे सब कुछ। पहले बोलते थे हर चीज लेकिन- प्रोवाइड कौन लेकिन- करता था? रूस। लेकिन आज भी यूरोप चल नहीं रहा। कौन सा उन्होंने की ग्रोथ रुक गई है? कौन सा उन्होंने यार बिजनेस छोड़ जरूरतें जो दी चीज है? जरूरत के वो तो रहे हैं। घाटने में बिल्कुल चल रहा है। रिसेशन फिर तो ये घाटे इसका में चल रहा मुतबादल है। रिसोर्सेज भी तो है, वो हैं तो फिर उसको नहीं घाटे में इस्तेमाल क्यों कर चल रहा है? सकते। बता, घाटे में फिर क्यों चल रहा है? यार मुतबादल रिसोर्सेज रिसोर्सेज है, यार। टेक्नोलॉजी की चल रहा है, घाटे में चल रहा है, चल रहा है, घाटे में। वो फायदा नहीं तो रशिया से मिल रहा था। आप ये तो नहीं ना बोल सकते वो हाँ, बहुत और श्रीलंका भी। बंद हो चुका भाई है। और श्रीलंका श्रीलंका भी चल रहा है, श्रीलंका भी चल रहा है। जिस तरह के भी हालात है, चाहे तो हम भी तो रहे। बात ठीक है भाई हाँ। साहब, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर रूस अगर हमें चीजें नहीं देगा तो भाई साहब हम कौन सा मर जाएंगे। और कई हजारों रास्ते- मेरे कहने का पता यहाँ पर मतलब क्या है कि लगता पूरी है। दुनिया को अगर वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर था तो इसमें उनको पिछाड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा ये करते बात है। कि कहीं ना कहीं वो भी इससे जुड़ यार जाए। चलो, क्यों था? हो सकता है यहाँ पे कल तीन को- सही भटक गए भाई। हाँ, कल को चीन उनको के भाई साहब उधर इसके कुछ अंदर ऐड कर तीन दिया सही। जाएगा। रशिया का इसमें नहीं था। तो वो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? और तेरा मामा आया है, उसका आया फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर। नीचे वाले लोग मेन तो नहीं ना। तो मेन तो सरकार तो उन्होंने ही रखा। भाई वो क्या किया? सरबराह ने बोला तो वो आए। इजाजत ना होती तो कंट्री से भेजता। क्या बात करता है वो आया नहीं तो चाइना के भी आए हैं। यार वैल्यू किसकी होती है? और वैल्यू जो बंदा जो है लीड कर रहा होता है, उसकी value- यार जो बंदा है उसकी क्या वैल्यू नहीं थी? वो अपने पूरे उस मुल्क हिसाब को से represent नहीं कर रहा। उस कि हिसाब वो से- रशियन है। आज का तो देख रहे हैं इंडिया के प्राइम जो मिनिस्टर इधर है ना, वादा करके जाएगा, सबसे उसको ज्यादा सही कौन बोलिए। लीड कर रहा है इंडिया में? डॉक्टर हरिशंकर कर रहा है, हर कंट्री में वो जा रहे हैं।
तो फिर उसको क्या यार कहेंगे? लेकिन इससे पहले की और बात डॉक्टर हरिशंकर हमें इनवाइट भी किया गया जो था। एक ऑफिशियल होता है ना, जो उसको जो पावर दी जाती है, उसको अगर वो अच्छा, साइड करके उनको चला कुछ, जाता है तो सेम वैल्यू रहती है। शी अजीब जिनपिंग बात को कुछ करता है। काम था जिस वजह से नहीं आया। उसका भी उसका आया भी मसला। बाइडेन से डर था उसको, किसको? बाइडेन से डर था। अभी भी नहीं डरता, फिर क्यों नहीं आया? प्यूटर को था वो ना, मतलब चलो पकड़ा जा सकता मान था। लिया। बाकी भाई साहब इसमें टोटल ये जो कॉरिडोर बनेगा, इसमें इंडिया का बहुत फायदा भाई साहब। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट फायदा बहुत है। बढ़ेगी इंडिया की। और अगर एनर्जी किधर से फिर लाएगा रशिया, सॉरी अगर कल को इस तरह इस्तेमाल करते, रशिया को साइड पे निकालते, अगर चाइना और रशिया को छोड़ दिया है, ईरान को छोड़ दिया है। साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, हाँ, सब उधर से भी है। हाँ। ये मत छोड़ो, रूस और जो चाइना के पास ही है। अमेरिका किसी का सगा नहीं होता, ये बात याद रखना भाई। पता नहीं क्या मकसद इसके पीछे। चलो उसका भी मकसद मकसद दिख रहा है, इनका ईरान आके दिखाता है, उसकी चाइना बोलती को बात दिखाता है, उसकी रशिया- बोलती बात। तीनों को आगे दिखाते हैं। एक ही तीर छोड़ा और इन तीन दुश्मनों तीन को शिकार कर लिए। फेंक दिया साइड पर। और रशिया इंडिया ये तो अब्दुल गाजी बना हुआ है, हाँ। जो बाइडेन। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये भाई साहब ये इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं, जो थीम था वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, तो क्या ये G20 की मीटिंग में इस तरह किया गया कि जो बड़ी ताकतें, मतलब रशिया हो गया या चाइना, जब बड़े गुंडे बोल कर गुंडे क्या जो मर्जी ये भेजा, गुंडे हो गए वो। रशिया कहाँ से गुंडा हो गया? तो उसमें उनका छुट्टियां काटा गया वैसा सीधा सीधा। अच्छा, अमेरिका के जो पीछे खिलाफ कर दिया जाएगा गया। वो गुंडा हो तो भाई जाएगा। साहब इसमें इंडिया का नो डाउट बहुत फायदा है भाई साहब, इसमें बहुत फायदा है। यूरोप को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा। लेकिन भाई साहब ये जो बड़े कंट्री है ना, इनको निकाल के भाई और मेंबर भी हैं मेंबर भी। G20 के तो मेंबर। ठीक है भाई साहब, ये ना वो जो लाइन है ना, वो यहाँ पर लागू नहीं होती भाई साहब। यहाँ पे तो ये है भाई मेरा है, मेरा है, मेरा। बिल्कुल ये वाली तो बात। ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।